तो चलिए आज के इस क्लास में आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.5 जो क्लास 9th का मैथ है। हमने प्रश्नावली 1.3 तक क्वेश्चन करा रखा है और प्रश्नावली 1.4 जो है वो नई पुस्तक में उस प्रश्नावली को हटाया गया है। ठीक है, तो उस प्रश्नावली को मैं नहीं लगवाया हूँ। ठीक, तो प्रश्नावली 1.5 को देखेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ लगाते लगाते कॉन्सेप्ट को भी बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए पहला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लोग समझ लो। देखो जब भी परिमेय और प्लस परिमेय संख्या को जोड़ होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा, तो ये हमेशा इसका रिजल्ट जो आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, जब भी कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा तो ये अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इसके अगर अपरिमेय और प्लस अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है तो ये परिमेय भी आ सकता है अथवा अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और लगाने के बाद पता चलेगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो हम इस प्रश्नावली में क्वेश्चन को लगाते चलेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को यूज भी करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर 2 - √5। तो देखो 2 - √5 यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 2 - √5। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एक परिमेय है और ये एक अपरिमेय है और इसका क्या किया गया, घटाना, तो ये हमेशा आ जाएगा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय। ठीक, ऐसे लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया हुआ है 3 + √3। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। दूसरा दिया हुआ है 3 + √23 सॉरी √23 और -√23 ऐसे दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 + √23 और -√23 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, खाली 3। और 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद देखें तीसरा नंबर में है 2√7 / 7√7। तो देखो √7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/7 और 2/7 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, ऐसे ही चौथा नंबर में 1/√2 है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखो देखेंगे पांचवा क्वेश्चन लिखा है 2π। ठीक है, तो 2π यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, तो 2π यहाँ पर पाई देखिए एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मैं लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखें इस पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 3 + √3 कोष्टक में 2 + √2 ऐसे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो इसका 3 का गुणा इसके साथ होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 का √2 के साथ गुणा होगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 का गुणा इसके साथ होगा तो
2√3 हो जाएगा और प्लस √3 का गुणा √2 के साथ होगा, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 और प्लस इसको देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो इसको एक रूट लग जाएगा और इसका अंदर ऐसे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3√2 2√3 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा रूट। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, दूसरा दिया गया है यहाँ पर 3 + √3 और एक कोष्टक में है 3 - √3। ये देखो एक प्रकार का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है यहाँ पर, फार्मूला कौन सा है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b बराबर a² - b², ठीक है। ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं किसका 3 - √3 का स्क्वायर ऐसे बराबर, ठीक। अब देखो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या जो है 3 का 2 बार गुणा होगा तो 9 हो जाएगा और √3 का ऐसे ऐसे गुणा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो 9 माइनस √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा और ये 6 आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला यहाँ पर है तीसरा नंबर है √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर है, ठीक। तो इधर नहीं ध्यान देंगे आप लोग। ये देखिए ये हमें एक फार्मूला है क्या, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो इसको यूज करके हम लोग लिखेंगे √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर + 2 √5 √2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर मतलब √5 का 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, कोई 5 बचेगा। √2 का 2 बार एक गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा और 2, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो 5 × 2 = 7 और प्लस 2 और √10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला देखें। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ। चौथा है √5 - √2 कोष्टक में है √5 + √2 ऐसे, ठीक। अब देखो √5 - √2 कोष्टक में √5 + √2, तो ये भी a + b a - b का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो ये √5 का 2 बार गुणा होगा तो ये रूट हट जाएगा, खाली 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 3 आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से बेहद आसान तरीके से ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि पाई बराबर c/d। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बराबर c/d, ये एक दूसरे का अंतर्विरोध कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है और c/d जो है वो परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि कैसे एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, क्या ये इसका अंतर्विरोध हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप इसका कैसे निराकरण करेंगे ये भी बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो ये सर्कल होता है एक ये वाला क्या होता है परिधि होता है, ठीक है c, और ये क्या होता है व्यास, ठीक है। इनके अनुपात पाई के बराबर होता है, ठीक है, पाई के बराबर लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो
ये इसको जो नापा जाता है परिधि, तो एक इसका सन्निकट मान लिया जाता है, ठीक है। अर्थात इसका जो एग्जैक्ट मान होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो ये व्यास मापा जाता है वो भी एग्जैक्ट नहीं हो पाता। अर्थात जब भी आप स्केल में मापते हैं, स्केल जैसे ये है आपका ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे स्केल बना है, तो इस पे जब आप मापते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता हो, कुछ ना कुछ दूरी, ठीक है, वो आपको पता नहीं चलता है, तो ये हो जाता है। तो वही चीज़ जब ये वाला सी एकदम एग्जैक्ट सही नहीं होता है और डी भी सही नहीं होता है, तो जब सी और डी सही नहीं होता है तो क्या होता है, यह एक अपरिमेय संख्या ये भी हो जाता है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, तो ये कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसका इतना लिखना होगा, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, देखो जो चीज़ मैंने अभी बोला वही लिख रहे हैं, लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट मतलब निकटतम मान परिमेय प्राप्त होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है, ठीक है। बस इतना लिख देना होगा आपको, ठीक। इतना करने के बाद इतना लिख देना होगा, बस ये हो जाएगा। अगला देखो है 5वां, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, जिस पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√7। तो देखें 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 दिया गया है। तो परिमेयकरण करने के लिए देखो क्या करते हैं, 1/√7 ऐसे लिखेंगे। परिमेयकरण करने के लिए ये समझाइए जो हर होता है उसमें से हम लोग रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो √7 है, तो इसको √7 से ही गुणा कर देंगे। तो जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सेम संख्या से हम किसी भी अंश बटे हर में सेम संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया √7 का, तो अभी इसको काटेंगे नहीं, 1 का √7 से गुणा होगा तो 7 हो जाएगा, और √7 का √7 से गुणा होगा तो 7 से गुणे 7 हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल देखो 2 जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल जाता है, तो √7 अपन क्या हो जाएगा 7, ठीक। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर है 1/√7 माइनस √6, ठीक है, ऐसे है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, बराबर ऐसे लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, और ये कोष्टक में हो जाएगा √7 और प्लस √6, इसका गुणा करा देंगे, और जब नीचे गुणा कराएंगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा, ठीक। ऐसे कर दिया। अब देखो 1 का √7 प्लस √6 से गुणा कराएंगे तो √7 प्लस √6 हो जाएगा ऐसे, और बट्टे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर ऐसे। तो देखो क्या हो जाएगा √7 और प्लस √6 ऐसे ही रहेगा। ये देखो किसका फार्मूला हो गया, हमने ये पहले एक क्वेश्चन में a+b, एक क्वेश्चन में a - b फार्मूला बता रखा है।
तो ये हो जाएगा, देखो कोष्टक में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, √7 का 2 बार गुणा होगा तो ये हट जाएगा, और √6 का 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, ये 6 खाली बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर √7 और प्लस √6 और बट्टे बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर जो आ जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। बस अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 3रा नंबर, यहाँ पर बता रहा हूँ 1/√5 प्लस √2 है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बराबर 1/√5 प्लस √2, इसके विपरीत साइन से, अंक सब वही रहेगा, विपरीत साइन से कर देंगे गुणा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी करना होगा, जब नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 1 का इससे गुणा होगा तो हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे, हो जाएगा यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ऐसे, दूसरे कोष्टक में ऐसे, ठीक। देखो √5 माइनस √2 को ऐसे ही रहने दो, इधर हो जाएगा, √5 का 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा ऐसे, कितना हो जाएगा भाई, √5 माइनस √2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये, हाँ एक क्वेश्चन और बचा हुआ तो उसको भी यहीं पे करवा दे रहे हैं। तो 4था नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2, ऐसे हैं। देखो क्या कर देंगे, बराबर 1/√7 माइनस 2 ऐसे है, इसके विपरीत साइन √2 √7 प्लस 2 से गुणा कराएंगे, √7 प्लस 2 ऐसे लिख देंगे, बराबर 1 का √7 प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा √7 प्लस 2 और बटे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ √7 प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 और माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपन कितना हो जाएगा 3, जो कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 5वां क्वेश्चन तक बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखें ये है 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें 6 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, परिमेयकरण करने के लिए मैंने क्या कहा था कि इसके हर के विपरीत साइन से केवल गुणा करा देना है। जैसे यहाँ √3 प्लस √2 है तो यहाँ पर √3 माइनस √2 से गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर √3 माइनस √2 को ऐसे ही रखेंगे, गुणा जो हो जाएगा √3 प्लस √2, हम लोग गुणा कराएंगे √3 माइनस √2 से, और √3 माइनस √2 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक, बराबर √3 माइनस √2 का स्क्वायर बटे √3, हाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक। आगे देखो, अब इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे टूट जाएगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 और इंटू √2 हो जाएगा, बटे ये देखो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा और 2 बचेगा।
तो इस तरीके से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और -2 √6 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। इस तरीके से 5 - 2 √6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था। 6 का सेकंड वाला देखें। दिया हुआ है 5 + 2 √3 बटे जो है 7 + 4 √3, इस तरीके से दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 + 2 √3 को ऐसे ही रहेंगे, 7 + 4 √3 ऐसे हो जाएगा, गुणा 7 - 4 √3 ऐसे हो जाएगा, गुणे 7 - 4 √3 ऐसे हो गया, बराबर। देखो अब इसका देखिए कैसे हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कराना होगा और इसमें रूल लगाना होगा। तो देखिए 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 35, और इसमें करेंगे तो माइनस का साइन, 5 × 4 = 20 √3, और फिर इसका इसमें कराएंगे तो 7 × 2 = 14 √3, और -2 × 4 = 8 हो जाएगा, और √3 का गुणा होकर √3 हट जाएगा। लेकिन चलो एक बार दिखा देते हैं ऐसे, बटे ये देखो 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बराबर लगाएंगे साइन, -35 -20 √3 है और +14 √3 है। तो देखो जब रूट वाले अंदर वाली चीज़ें रूट की सेम होगी तो ये जुड़े घटेगा। तो इसका देखो 14 गुणांक है और यहाँ -20 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा -6 √3, और यहाँ पर देखो कि 8 √3 रूट हट जाएगा, तो यहाँ खाली बचेगा क्या 3 बचेगा, बटे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 × 16 और गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 हट जाएगा। ठीक, फिर देखो 35 -6 √3 और यहाँ पर हो जाएगा 24, और बट्टे कितना हो जाएगा 49 - 16 × 3 = 48 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ 35, अच्छा देखो 35 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11 - 6 √3, और देखो बट्टे 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 11 - 6 √3, बस इतना ही लिख सकते हैं, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 11 - 6 √3 ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और थर्ड दिया हुआ है 1 + √2 बटे 3 - 2 √2 ऐसे हो गया। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, बराबर लिखेंगे। तो 1 + √2 को ऐसे रहने दें, 3 - 2 √2 ऐसे है, तो इसके विपरीत साइन से गुणा कराएंगे, 3 + 2 √2 गुणे 3 + 2 √2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, बराबर 1/√2 3 + 2 √2 ऐसे हो गया। ठीक, तो देखो बराबर, अरे सॉरी बराबर अभी नीचे तो लिखे नहीं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखो इसका इसमें गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो +2 √2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 √2 हो जाएगा, और प्लस इसका 2 गुणे √2 और गुणे √2 हो जाएगा, और बटे 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर का 4 गुणे 2 हो जाएगा। इस तरीके से 3 + 2 √2 और 3 √2 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुणे √2 को गुणे रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, और यह 9 - 8 हो जाएगा। इस तरीके से फिर देखो 3 और 2 2 4 होगा, 5 हो जाएगा, 5 + 5 √2 और बटे 1 बचेगा, और जब भी कभी बटे में 1 बचेगा तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर आ गया
यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 पे ये 7, और फाइनली इसको 7 + 5√2 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने जो है आज के इस क्लास में मैंने यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, बच रहा है यहाँ पर 7 क्वेश्चन निम्नलिखित में प्रत्येक परमेय संख्याओं के ए तथा बी। तो इसका 7, 8, 9, 10 अगले वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और आप लोग क्वेश्चन को नोट करके, सॉल्यूशन को नोट करके अपने कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आप मैथ में अच्छे बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।